और आइए हेडलाइंस के बाद अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी जानकारी। संसद कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर। हरियाणा के जींद में छापेमारी हुई है। आरोपी नीलम के घर पर छापेमारी हुई। दिल्ली से आई टीम ने ये छापेमारी की है। तो संसद कांड के जो आरोपी हैं उनमें से एक के घर पर छापेमारी हरियाणा के जींद में। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नीलम जो संसद के बाहर आपको नारे लगाती हुई नजर आई थी, ये वही महिला है नीलम, और इसके घर पर छापेमारी की है। दिल्ली से आई थी टीम और घर पर छापेमारी की गई। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है परिजनों की तरफ से, और वो दोषी नहीं मानते हैं, वो आरोपी नहीं मानते हैं नीलम को। उनका कहना है कि एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिले, वो एफआईआर की कॉपी मिले। और नीलम के घर पर अब छापेमारी की खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली से आई टीम ने ये छापेमारी की है। जो आरोपी तमाम गिरफ्तार किए गए हैं उनके घरों पर टीमें पहुंच रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, और इसी कड़ी में जींद में छापेमारी हो। दिल्ली से तो टीम आई थी, अभी आई है, जो इसमें कम से कम 15 से 20 सदस्य थे जी। इन्होंने कुछ नहीं, जो नीलम की किताब थी, जो नीलम के रूम में थी, बेड में थी, वही था जो कुछ भी था। जो दो पता 3 अकाउंट है उनके, एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है, और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। सिर्फ ये पूछताछ की और यही लेके गए हैं। बात किसी से नहीं की उन्होंने, कोई बात नहीं, कोई पूछताछ नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। बात जो उन्होंने मिला वही लेके गए हैं। टीम कितनी देर तक रुकी? टीम हो गया कम से कम 40 मिनट हो गई। पाकिस्तान में दाऊद को जहर देने की मीडिया रिपोर्ट चौंकाने वाली। रिपोर्ट से डी कंपनी में हड़कंप। खबर के बाद उठे कई सवाल। क्या अंडरवर्ल्ड माफिया दाऊद को दिया गया जहर? पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक दाऊद की हालत नाजुक। 1993 के मुंबई बम धमाके का मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। मोस्ट वांटेड आतंकी को पाकिस्तान ने दे रखी है शरण। भारत ने कई बार दिए सबूत, लेकिन पाकिस्तान का हर बार इनकार। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से जुड़ी खबरों की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज उमराहा में नवनिर्मित सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन करेंगे। 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। काशी में अपने अंदाज में पीएम मोदी का हुआ स्वागत। पीएम के काफिले के पीछे आ रही एम्बुलेंस को दिया गया रास्ता, तुरंत किनारे हो गया पीएम का काफिला। काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी के भाषण के दौरान एआई का किया गया इस्तेमाल। पीएम के भाषण का तमिल में अनुवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषा का इस्तेमाल किया गया। लोगों ने स्वागत किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा मेरे लिए एक कसौटी। मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने कहा और किया, क्या वो उसी तरह जमीन पर उतरा। और संसद सुरक्षा सेंध मामले के बाद संसद में सियासी घमासान जारी है। इससे जुड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में अब देखते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन। सुबह 11 बजे शुरू होगी दोनों सदनों की कार्रवाई। आज भी सुरक्षा चूक के मामले को लेकर हंगामे के आसार। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग को लेकर विपक्ष कर सकता है हंगामा। संसद कांड में पुलिस की तहकीकात जारी है। आरोपी सागर के परिवार से भी पुलिस ने पूछताछ की है। दिल्ली पुलिस ने लखनऊ पहुंचकर सवाल किए। सागर की लगातार परिजनों से कराई जा रही है बात। मध्य प्रदेश तक पहुंचा जांच का दायरा। जांच एजेंसियों ने सतना में दुकान के मालिक से की पूछताछ। आरोपी सागर शर्मा ने सतना से खरीदे थे जूते। दुकान की सीसीटीवी फुटेज भी अपने साथ ले गई जांच टीम। महाराष्ट्र के लातूर में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने जांच की है। आरोपी अमोल शिंदे के गांव पहुंची जांच टीम। अमोल के माता पिता का बयान लिया गया। घर की भी हुई जांच। संसद में रणनीति को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं की आज बैठक। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी। कहा, सदन में व्यवस्था बहाल करने के लिए हो उचित कार्रवाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। मामले की उन्हें करने दीजिए जांच। विपक्ष पहले ही उठा चुका है मुद्दा। सवाल करने वाले टीएमसी और दूसरी पार्टियों के नेताओं को निलंबित किया गया। संसद की सुरक्षा में चूक को सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने बताया बड़ी चूक। कहा, सुरक्षा से जुड़े सवालों का विपक्ष मांग रहा जवाब, लेकिन सरकार अपनी चूक मानने को तैयार नहीं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने संसद में सुरक्षा चूक को बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। सांसदों और लोकसभा स्टाफ की तारीफ की। चूक के पीछे सरकार को जिम्मेदार बताया। शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सुरक्षा लापरवाही पर पीएम और गृह मंत्री बोलने को तैयार नहीं। बीजेपी सांसदों को सलाह दी। कहा,
उन्हें भी मांगना चाहिए जवाब। और अब चलिए राजनीति से जुड़ी खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। एक देश एक चुनाव पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति की आज बैठक में अब तक हुई प्रगति की होगी समीक्षा, राजनीतिक दलों की राय पर विचार। आज दूरसंचार विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश कर सकती है सरकार। सूत्रों के हवाले से खबर 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम की लेगा जगह। कैबिनेट ने अगस्त में इस बिल को दी थी मंजूरी। आज से ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक बुलाई। राहुल और प्रियंका गांधी भी होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन आज बंग भवन में पार्टी सांसदों से करेंगी मुलाकात। कल होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक में होंगी शामिल। इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले केजरीवाल और ममता बनर्जी की बैठक संभव। अहम मानी जा रही गठबंधन के दो बड़े घटक दलों आप टीएमसी नेताओं की मुलाकात। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले 3 राज्यों के मुख्यमंत्री। मंत्रिमंडल गठन को लेकर राजनाथ सिंह से भी राजस्थान के नेताओं की मुलाकात। राजस्थान में कुल बनाए जा सकते हैं 30 मंत्री। सीएम और 2 डेप्यूटी सीएम के बाद 27 मंत्री ले सकते हैं शपथ। केंद्रीय नेतृत्व युवा और अनुभवी विधायकों को दे सकता है मौका। अरुण साहू का एक्स पर पोस्ट लिखा, जिहादी और अपराधी छत्तीसगढ़ छोड़कर चले जाएं, बर्दाश्त नहीं होंगे अपराधी। एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने विपक्ष पर किया पलटवार। कहा, दिल्ली के कई मुद्दों पर हुआ विचार, विपक्ष को कहने दीजिए, उन्हीं का होगा नुकसान। शरद पवार ने कहा, अभी बूढ़ा नहीं हुआ, मेरे पास कुछ लोगों को सीधा करने की ताकत। महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के तुरंत बाद अजित पवार ने कहा था, चाचा बूढ़े हो गए। दिल्ली विधानसभा के सत्र का आज दूसरा दिन है। पेश होगा गुड एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल। बीजेपी की केजरीवाल सरकार की कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश। आज से मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र। नवनिर्वाचित विधायक लेंगे शपथ। 4 दिन चलने वाले विधानसभा सत्र का 21 दिसंबर को समापन। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज फिर हंगामे के आसार। सत्तारूढ़ जेएमएम आरजेडी कांग्रेस गठबंधन ने कहा, हम सदन में विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार। एमपी कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की चुनौती, कांग्रेस की विचारधारा सब तक पहुंचाना जरूरी। मराठा आरक्षण को लेकर फिर शिंदे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी। 23 दिसंबर को बनेगी रणनीति। मनोज जारंगी ने कहा, मांग पूरी करने में सरकार फेल रही तो आंदोलन। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, भगवान राम के आचरण पर चल रहे हैं पीएम मोदी। कुरुक्षेत्र में चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती का बयान। कुपवाड़ा में कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हम उम्मीद नहीं खोएंगे, अनुच्छेद 370 को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। बिहार के बेगूसराय में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, हिंदू हलाल नहीं बल्कि झटके का मांस खाएं। गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार से की हलाल वाले उत्पादों पर रोक लगाने की मांग। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पुजारी की हत्या पर बिहार सरकार को नसीहत दी। मामले पर राजनीति न करके राज्य में विश्वास और सुरक्षा स्थापित करे सरकार। बिहार के गोपालगंज में पुजारी की हत्या का मामला गरमाया। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने की पीड़ित परिवार से मुलाकात। कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल।
बिहार में नीतीश सरकार को बीजेपी ने बताया पूरी तरीके से फेल। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश जी के राज में बालू, दारू और जमीन माफिया का बोलबाला। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में ठाणे के कथित प्रिया सिंह हिट एंड रन केस की खबरों की बात करें। ठाणे हिट एंड रन मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। रविवार को विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे ने हॉस्पिटल में जाकर पीड़िता से की थी मुलाकात। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा, विधानसभा में उठाया जाएगा प्रिया सिंह का मामला। अंबादास दानवे ने लगाया आरोप, मामला बेहद गंभीर, पुलिस ने ठीक से अपना काम नहीं किया। ठाणे हिट एंड रन मामले में डीसीपी अमर सिंह जाधव ने एबीपी न्यूज से बात की। कहा, पीड़िता के बयान के आधार पर हो रही है जांच। जांच के दायरे में है कई टेक्निकल चीजें। हिट एंड रन केस में एनसीपी ने हाई लेवल जांच की मांग की। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में हम बात कोर्ट के आने वाले फैसले पर, जिस पर पूरे देश की निगाह है। संसद की सुरक्षा में लापरवाही का मामला। आरोपी नीलम के परिजनों की पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी। नीलम की मुलाकात करने और एफआईआर की कॉपी की मांग। याचिका पर आज होगी सुनवाई। आज वाराणसी जिला जज कोर्ट में पेश होगी ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दोपहर 2 बजे का समय। ज्ञानवापी परिसर में 4 अगस्त से चल रहा एएसआई का सर्वे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। विवादित परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के जरिए सर्वे कराए जाने पर होगी सुनवाई। आजम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। यूपी सरकार ने रद्द की ट्रस्ट को दी गई जमीन के लिए। इस फैसले के खिलाफ दाखिल की गई है याचिका। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के मामले में सुनवाई। आज इलाहाबाद जिला अदालत में सुनवाई। तीनों शूटर्स पर फ्रेम किए जा सकते हैं चार्जेस। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है। प्रयागराज की जिला अदालत में आज सुनवाई होगी। मुकदमे के वादी अमर गिरी का बयान होगा दर्ज। अब 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं अपराध जगत से जुड़ी खबरों। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पकड़ा गया जैश-ए मोहम्मद का आतंकी। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। 8 दिसंबर से घर से गायब था आरोपी युवक। बिहार के दरभंगा में डॉक्टर्स की शराब पार्टी की जांच। डॉक्टर सलीम के नाम से बुक था रूम। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके शुरू की जांच। वायरल वीडियो के आधार पर बाकी लोगों की हो रही है पहचान। डॉक्टर्स की शराब पार्टी पर बोले प्रशांत किशोर। कहा, नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार के हर शख्स को मालूम है कि प्रदेश में कहीं भी शराबबंदी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल की कार्रवाई। 266 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया सोना। 2 करोड़ 78 लाख रुपए की कीमत की 12 सोने की चेन जब्त की गई। ताशकंद से आए एक यात्री से मिला है सोना। और अब 9 सेकंड न्यूज में देश और राज्य से जुड़ी कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति का आज से 3 राज्यों का दौरा। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज आईआईटी खड़गपुर के 69वें दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। भारत ने रचा इतिहास। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण। आकाश मिसाइल ने एक साथ 4 टारगेट्स किए हिट। आकाश मिसाइल से एक साथ कई टारगेट को किया जा सकता है तबाह। हवा में एक ही साथ टारगेट किए जा सकते हैं हिट। मिसाइल की मारक क्षमता 25 किलोमीटर। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड के साथ BRD यूनिट ने तैयार किया एयर डिफेंस सिस्टम। हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को तबाह करने की क्षमता। पुणे के कल्याण नगर हाईवे पर हादसा हो गया। ट्रक से टकराई पिकअप गाड़ी। एक रिक्शा भी चपेट में आई। हादसे में 8 लोगों की मौत की जानकारी। नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। 9 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी। हादसे के समय कंपनी में मौजूद थे 12 कर्मचारी। नागपुर की फैक्ट्री में हुए धमाके को लेकर स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिला। हादसे से गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन। पुलिस के समझाने पर शांत हुए लोग।
नासिक पुणे हाईवे पर सड़क हादसा, ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोगों की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। लखनऊ में फिनिक्स मॉल के ऊपर मंजिल में लगी आग की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां, साफ नहीं हुई आग लगने की वजह। मॉल में आग लगने से मची अफरा तफरी, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कृष्णानगर थाना क्षेत्र में स्थित है फिनिक्स मॉल। उन्नाव में आग लगने से मचा हड़कंप, पुल के नीचे बनी दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने किया आग पर काबू। यूपी के जालौन में हादसा हो गया, तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप को मारी टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। ओडिशा के राउरकेला में डायरिया की वजह से 7 लोगों की मौत, 116 लोगों को कराया गया अस्पताल में भर्ती, 5 स्थान बने डायरिया की हॉटस्पॉट। लखनऊ में नगर निगम की मनमानी, गोमती पुल पर ड्राई फ्रूट बेच रहे दुकानदारों का फेंका है सामान, कई दुकानदारों ने पिटाई का भी आरोप लगाया। अतिक्रमण के नाम पर छोटे दुकानदारों को किया जा रहा परेशान। गुरुग्राम में मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा, अंडरपास में पलटी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो, कई लोग घायल, 2 लोगों की हालत नाजुक। राजस्थान के सीकर में हादसा, श्री माधोपुर में एक कार और बस की टक्कर हो गई, हादसे में 4 लोगों की मौत, 6 लोग घायल हुए। केरल में कोविड का सब वेरिएंट मिलने पर ओडिशा में भी बढ़ी निगरानी, लोगों को किया जा रहा जागरूक, संदिग्ध मरीज मिलने पर जांच करने के निर्देश। अयोध्या में जोर शोर से चल रही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां, मंदिर को भव्य रूप देने की हो रही तैयारियां, अयोध्या के गलियारों में हर तरफ राम मंदिर की चर्चा। अयोध्या में सरयू के घाटों को दिया जा रहा आकर्षक रूप, घाटों की मरम्मत और रंग रोगन का काम जारी, सरयू नदी में स्नान के बाद ही रामलला के दर्शन का महत्व। और 9 सेकंड न्यूज में बदलते मौसम से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से शहर में आई बाढ़, राज्य के दक्षिणी जिले बाढ़ से प्रभावित, सड़कों पर पानी भर जाने से आवाजाही में हो रही दिक्कत। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में घरों के अंदर घुसा बाढ़ का पानी, घर के अंदर रखा सामान हुआ खराब, छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। तमिलनाडु के नीलगिरी में भारी बारिश के बाद आई धुंध, शहर में छाया घना कोहरा, तापमान गिरने से शीतलहर की मार झेल रहे लोग। भारी बारिश की वजह से चेन्नई में समंदर में उठ रही हैं लहरें, मरीन बीच किनारे पर उठी ऊंची लहरें, लोगों को अलर्ट किया गया। कन्याकुमारी में भारी बारिश की वजह से तालाब बन गया शहर, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में दिक्कत। तमिलनाडु के कई हिस्सों में आज भी बारिश का अलर्ट है, दक्षिणी तमिलनाडु में कई स्थानों पर हल्की बारिश के साथ ही भारी बारिश की चेतावनी, संवेदनशील जगहों पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु के नेल्लई में भारी बारिश की वजह से उफान पर नदियां, बरसाती नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ने से डरावना मंजर, पहाड़ों से बह रहे झरने। नेल्लई में बारिश की वजह से आई है बाढ़, एक ही दिन में 30 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई, पिछले 150 साल के भीतर सबसे ज्यादा बारिश। तमिलनाडु के कई इलाकों में बाढ़ से हाहाकार, सड़क पर पानी भरने से राहगीरों के वाहन फंसे, वाहनों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे लोग। तमिलनाडु के कई जिलों में बारिश से बिगड़े हालात, आज कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी, तो निजी संस्थान, बैंक और वित्तीय संस्थानों में छुट्टी की घोषणा। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर अहम बैठक, राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर चेन्नई में स्टेट इमरजेंसी से जुड़े अधिकारियों ने बैठक की, प्रभावित इलाकों में फौरन राहत पहुंचाने के निर्देश। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में गिरने लगी है बर्फ, पुंछ में बर्फबारी की वजह से कई रोड बाधित, लोगों को आवाजाही में दिक्कत। जम्मू कश्मीर में मुगल रोड पर जम गई कई फीट बर्फ, जेसीबी की मदद से सड़क से हटाई जा रही बर्फ, आवाजाही के लिए अहम मार्ग होने की वजह से बढ़ी दिक्कत। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी बनी मुसीबत, बारामूला में राहत बचाव टीम ने 61 सैलानियों का रेस्क्यू किया, बर्फबारी की वजह से फंसे थे पर्यटक। कारगिल में तापमान गिरने से जमने लगा पानी, पानी की पाइपलाइंस में पानी जमने से पेयजल का संकट, हैंडपंप्स में भी जमने लगा पानी। करगिल में लगातार गिर रहा पारा, जरूरी कामों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग, सर्दी दूर करने के लिए लिया जा रहा अलाव और हीटर का सहारा।
गुलमर्ग में बर्फबारी की खबर के बाद जुटने लगी सैलानी। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंचे पर्यटक। कारोबारियों के खिल उठे चेहरे। दिल्ली एनसीआर में लगातार गिर रहा है पारा। शीतलहर चलने से रैन बसेरों में शरण ले रहे राहगीर। अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के पास बने हैं रैन बसेरे। और चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर दे दें। अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर है। राष्ट्रपति बाइडेन का काफिला हादसे का शिकार हो गया। बाइडेन की काफिले से टकराई है कार और बाइडेन और उनकी पत्नी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि दोनों सुरक्षित हैं। बाइडेन का काफिला हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि बाइडेन का काफिला कार से जा टकराया और बाइडेन और उनकी पत्नी इस वक्त सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि दोनों सुरक्षित हैं। बाइडेन का काफिला हादसे का शिकार हुआ। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए किस तरीके से वहां पर उस वक्त भागा दौड़ी मची। बाइडेन और उनकी पत्नी सुरक्षित।